Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says an object of mass m is located on a horizontal plane at the origin O. The body acquires horizontal velocity v. The mean power developed by the frictional force during the whole time of motion is mu is frictional coefficient. Option 1 given है mu mgv. Option B given है half mu mgv. Option C given है mu mgv by 4. Option D given है 3 by 2 mu mgv. So in this question we need to understand as a key concept अबाउट वर्क एनर्जी थियरम, दैट इज जो टोटल फोर्स एक्ट करती है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सो उससे किया हुआ वर्क दैट इज नेट वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर हम इसे ऐसा लिखें काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, राइट। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क एनर्जी थियरम इज। अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के यूजिंग दिस रिजल्ट वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन। अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, सो वी नो वेल अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू इंटू एन, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड इसका वेट अगर मास एम है, सो इसके ऊपर एक वेट जो इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा एम जी, एंड बदले में वी विल बी गेटिंग अ नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो एज देयर इज नो मोशन इन द vertical direction is in this scenario, we can say दोनों balance कर रहे होंगे and we can write frictional force has to be mu mg, right? So this expression of about the frictional force and about work energy theorem we need to understand to solve such kind of problem. अब यहाँ पे we have been given with the scenario, let's try to understand it. यहाँ पे हमें एक object given है, let's say this is the origin O मान लेते हैं हम। यहाँ पे एक block रखा हुआ है, an object जिसका mass m है, right? is located on horizontal at origin O मान लिया हमने। the body acquires horizontal velocity v, ठीक है ना। बॉडी ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की है v, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो यहाँ पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 एंड आफ्टर सम टाइम उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की है v, जिससे वो मूव हो रहा है आगे, ठीक। अब इस वेलोसिटी से मूव हो रहा है फर्दर, इट इज बीन गिवन दैट द मीन पावर डेवलप बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब क्योंकि ये सरफेस रफ है, सो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है एंड वी नो कि फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सो फ्रिक्शन फोर्स विल बी ऑन दिस डायरेक्शन, जिसे हम स्मॉल एफ से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के फ्रिक्शन फोर्स पीछे वेलोसिटी आगे, यानी कि ग्रेजुअली इसकी स्पीड क्या होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, ऑलराइट। स्पीड कम हो रही होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं कि कितने रेट से, पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इसमें रिटार्डेशन कितना आ रहा है। सो फॉर दैट वी कैन राइट म्यू एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी लिख लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एफ बाई ए कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन इज एफ बाई एम, ठीक है ना। सो ये एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, रिटार्डेशन है, ठीक है ना। इसको एक्सेलरेशन ना कहते हुए विल से रिटार्डेशन, ठीक। तो ये इतना इतना रेट से या फिर इतना रिटार्डेशन इसके अंदर आ रहा होगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब वी कैन से ये रिटार्डेशन को लेकर के ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक चली होगी, राइट। क्योंकि फ्रिक्शन तो कंटिन्यूसली लग रहा होगा, उसको वी स्पीड एक्वायर करने तक फ्रिक्शन लगा होगा, सो रिटार्डेशन इतना हुआ। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जो उसने अटेंड की है, दैट इज वी। सो वी को हम क्या लिख पाएंगे, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, सो वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दैट इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन वी आर यूजिंग। सो यहाँ से हम लिख पाएंगे वी इक्वल्स टू यू, दैट इज 0, और ए तो हमें मिल गया म्यू जी इंटू टी, राइट। यहाँ से जो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, टी विल बी इक्वल्स टू वी अपॉन म्यू जी, राइट। लेट्स से हम इसे कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। अब इसके बाद ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के बाय वर्क एनर्जी थियरम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वी नो के वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही है हमारे पास, इनिशियल तो 0 थी, सो फाइनल वेलोसिटी v दैट कैन बी नाउ रिटर्न एज, यहाँ पे हम w की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट कैन बी रिटर्न एज हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो अचीव हुई है वो वी हुई है, ठीक है। अब लेट्स से दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। हमसे पूछ रहा है पावर हमें कैलकुलेट करना है, पावर इज व्हाट, पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, डब्ल्यू बाई टी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में पावर कितना लगा, दैट इज फ्रॉम इन दिस ड्यूरेशन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पावर। सो पावर हमारे पास आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाइम कितना लग रहा था उसे, वी बाई म्यू जी। सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो है हाफ
म्यू mg into v. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.